बोलिए श्री सिमंदरनाथ भगवान की जय। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुशील कुमार जी गोदिका, कुंद कुंद कहांती सुरक्षा ट्रस्ट से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित ट्रस्टी, हमारे स्मारक भवन के प्राचार्य हमारे गौरव डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल, मंच पर विराजमान सभी विद्वद्गण, सारे देश से आए हुए सभी सादरमी भाई बहनों, ये 49वां शिक्षण शिविर जो पंडित टोडरमल स्मारक भवन में विगत 49 साल से लगातार निर्विघ्न चला आ रहा है, ये इस बार भी एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। अभी हमने प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलवाणी गाथा 31 पर सुनी। जब गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रवचन बंद ही ना हो, माने कानों में ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा हो, पर ये तो हमारी शक्ति की हीनता है, सामर्थ्य की कमजोरी है कि हम उसको अधिक नहीं सुन सकते हैं। पर इस युग का, इस वर्तमान युग का अगर कोई चमत्कार है तो वह है पूज्य गुरुदेव श्री का उदय। अभी डॉक्टर साहब ने भी, दादा ने भी अपने उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव श्री की जितनी महिमा हमें बताई, अद्भुत है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यह पंडित टोडरमल स्मारक भवन पूज्य गुरुदेव श्री के ही कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है, सीमंदर जिनालय का। माने इसके कण कण में गुरुदेव श्री विद्यमान है, विराजमान है। और वही एक ऐसा प्रताप आज तक भी चल रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा, क्योंकि गुरुदेव श्री की वाणी वो एक भव को कल्याण के लिए नहीं थी, वो अनंत जन्म मरण के नाश की और अविनाशी सुख को प्राप्त कराने वाली वाणी हमने सुनी है और हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। इस स्मारक भवन के हम प्राण कहें, आदरणीय छोटे दादा पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को, जो कि मात्र गुजरात तक ही सीमित थी, उसको पूरे उत्तर भारत में, पूरे हिंदी क्षेत्र में पहुंचाना कोई साधारण काम नहीं था। कितना विरोध था हम जानते हैं। उन विरोधों के बावजूद भी पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में गुरुदेव श्री की वाणी को पहुंचाने का जो भागीरथी कार्य किया है वो हमारे आदरणीय दादा, छोटे दादा ने किया। आज हम सब कहें कि हम आज गुरुदेव से परिचित हैं, तो हमें परिचित कराने वाले कौन हैं? तो हम गौरव से कहते हैं कि छोटे दादा, उनका साहित्य, उनकी वाणी, उन्होंने हमें पूज्य गुरुदेव श्री के अध्यात्म से परिचित कराया। अभी जो इस पुस्तक का जो हमने विमोचन किया है, ये इस बार का एक अद्भुत शिविर है। किस मायने में अद्भुत है कि इसमें जितने भी ग्रंथों को विषय वस्तु लिया गया है, चाहे वो प्रवचन में, चाहे गोष्ठी में, चाहे क्लासों में, हर गोष्ठी, हर प्रवचन, हर क्लास का विषय अध्यात्म ग्रंथों पर आधारित है। अध्यात्म ग्रंथ का अर्थ हम समझते हैं जो सीधी जन्म मरण के नाश की बात करता है, उसके पास कोई दूसरा बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। मैं जब पूज्य गुरुदेव श्री के हम जीवन को देखते हैं तो उन्होंने 19 बार समय सार जी के ऊपर व्याख्यान किया।
और 19 बार व्याख्यान कैसे किया कि आज समय सार जी पूरा हुआ पहली बार, तो दूसरे दिन से दूसरा ग्रंथ नहीं प्रारंभ हुआ, दूसरे दिन से पुनः समय सार चला, तीसरी बार पुनः समय सार चला, और वो जब तक जीवित रहे अंतिम प्रवचन भी उनका समय सार जी पर है। इसका अर्थ क्या है, इसका हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। जब ये अध्यात्म विषय का हमने विषय चलाया तो हमारे पास कुछ आशंकाएं आई कि भाई इसमें आगम, मैंने कि नहीं, आगम और अध्यात्म में क्या भेद है। ये जो हमारा शिविर है, ये आत्म कल्याण का शिविर है, ये जन्म मरण के अभाव का शिविर है। और जो बच्चों का शिविर हम अक्टूबर में लगाते हैं वो हम अध्यात्म और आगम दोनों की प्रधानता से, मुख्यता से लगाते हैं। तो ये जो अभी ये नया हमने उद्यम चालू किया है, इसको आप हर क्लास में ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप किसी भी क्लास में जाएंगे, उसकी विषय वस्तु और इसमें जो भी ग्रंथ लिए हैं उन ग्रंथों के भी जो प्राणभूत गाथाएं हैं, जो ग्रंथों का सार है, वो सारभूत गाथाएं हमने इस 8 दिन के शिविर में चुनी है। तो ये एक अद्भुत शिविर होने वाला है। आप लोग बस आज से तैयार हो जाइए। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, पर मैं आज आपको कुछ स्मारक भवन के द्वारा जो भविष्य में कार्य होने वाले हैं, मैं उनकी कुछ रूपरेखा आपके समक्ष बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दादा का एक चमत्कारिक प्रयोग था। वो क्या था? एक अतिशय कार्य दादा ने अपने जीवन में किया था। वो क्या था? वो था वीतराग विज्ञान पाठशालाओं की स्थापना। जिस समय दादा का सोच बहुत अद्भुत था, वो जानते थे कि अगर ये तत्व ज्ञान का बीज 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र में किसी भी बच्चे के अंदर में चला गया तो वो सारी जिंदगी वहां से हटने वाला नहीं है। और उन्होंने उसी के लिए जो पाठशालाओं की स्थापना की, वीतराग विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड बनाया, और जिसके माध्यम से हम ये पाठशालाएं चलाते हैं और जिनको बढ़ाने के लिए हमारे जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। अभी 58वां शिक्षण प्रशिक्षण शिविर इंदौर में बहुत गरिमामयी, अतिशय भव्यता के साथ संपन्न हुआ। उन्हीं पाठशालाओं को, क्योंकि अभी हमारी पाठशालाओं में बच्चों में कालक्रम से बहुत शिथिलता आती जा रही है, हमारी पाठशालाओं में बहुत कमजोरी होती चली जा रही है। उन पाठशालाओं को बढ़ाने के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर हमने 30 नई पाठशालाएं विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड से अटैच की। एक बार आकाश पीपीटी हो कौन कौन सी 30 पाठशालाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मारक भवन, देखिए 1 महीने के अंदर ये 30 पाठशालाएं, 1 महीने का श्रम है। और हमने ये निर्णय लिया है कि मिनिमम इस साल के अंदर हम 200 नई पाठशालाएं और रजिस्टर्ड करेंगे, और हो सकेगा तो 300 तक इस संख्या को पहुंचाएंगे। क्योंकि जो स्मारक भवन का काम है बच्चों को तत्व ज्ञान के संस्कार से संस्कारित करना, उस काम को हम पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ पूरा करेंगे। उसके लिए एक बहुत अच्छी योजना भी बनाई है। अभी अक्टूबर माह में हम इसका एक सम्मेलन करने जा रहे हैं पाठशालाओं का, और पाठशालाओं में जो सहयोग देते हैं, ऐसे जो विद्वान हैं, ऐसे जो वरिष्ठ लोग हैं जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये मैं मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब हम क्या क्या योजनाएं इस तत्व ज्ञान के लिए हम बढ़ा रहे हैं। उनका एक सम्मेलन, उसमें हमें लगभग 70 हमारे सारे देश से लोगों को हम यहाँ स्मारक में बुलाएंगे, और उनको बुला करके कैसे हम पाठशालाओं को और बढ़ाएं, कैसे हम ये तत्व ज्ञान को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए विचार विमर्श करेंगे, निर्णय लेंगे, और इस गति को और अधिक तीव्रता से अगले अक्टूबर माह से हम प्रारंभ कर देंगे। और एक ये भी विचार कर रहे हैं कि हो सकेगा तो पूरी पाठशालाओं का जो एक सम्मेलन है, जितनी भी पाठशालाएं बनेंगी
उनमें से जो 1, 2, 3 नंबर की पाठशालाएं आएंगी उनको यहाँ स्मारक बुला करके उनको सम्मानित करेंगे। और इसमें हम बहुत तेजी से, जो बच्चों को तत्व ज्ञान का क्षेत्र है, इसमें हम बहुत तेजी से अपना कार्य करेंगे। ये हमने अभी नक्की किया है पिछले 1 महीने में, और इस 1 महीने के अंदर हमें इसके बहुत सुफल दिखाई देने लगे हैं। एक हमारे यहाँ अरहम पाठशाला ऑनलाइन भी चलती है। ऑनलाइन अरहम पाठशाला में अभी लगभग 500 बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोविड के काल में, आकाश कांगे, कोविड के काल में कितने बच्चे थे इसमें? मेरे ख्याल से लगभग 10,000 या कितने बच्चे थे? 13,000 बच्चों को अरहम पाठशाला ने एक समय पढ़ाया है गर्मियों के शिविर में। 13,000, एक ऐसा रिकॉर्ड है शायद जिसको ब्रेक करने में कोई समर्थ नहीं है। अब हम उसी धारा पे दोबारा चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अब ऑनलाइन भी चाहिए, ऑफलाइन भी चाहिए। तो अरहम पाठशाला की एक विस्तार की योजना है कि हम हो सकेगा तो इस साल के अंत तक या अगली साल जब हमारा ये शिविर होगा उस तक हम 2,000 बच्चों को ऑनलाइन कर लेंगे, जो आज हमारे पास 500 बच्चे ऑनलाइन हैं। एक और हमारा, ये महाविद्यालय की बात तो मैं अभी आपसे करूंगा, एक और हमारा बहुत अच्छा है जो मुक्त विद्यापीठ, पंडित टोडरमल मुक्त विद्यापीठ। ये मुक्त विद्यापीठ, ये एक शास्त्री की डिग्री यहां पर जो विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं और जो लगभग 58 ग्रंथों का अध्ययन करते हैं पूरे 5 साल के अंदर, उन्हीं 58 ग्रंथों का अध्ययन हम पत्राचार के माध्यम से कराते हैं। आपके पास किताबें भेजते हैं, आपके पास पत्र भेजते हैं, आप उत्तर देते हैं और उनको भी शास्त्री की डिग्री ही मिलती है। उसमें अभी तक लगभग 3,000 हमारे शास्त्री विद्वान बन चुके हैं। आप विश्वास करेंगे, हम लोग कहते हैं कि स्मारक से 1165 शास्त्री विद्वान निकले हैं। 1165 नहीं निकले हैं, स्मारक से 4,165 निकले हैं, क्योंकि 3,000 हमारे मुक्त विद्यापीठ के भी शास्त्री जो नहीं 1100 की तो कीमत है, वो तो उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। नहीं माने वो जो अध्ययन किया है वो 1100 ने ही तो इन 3,000 को किया है, कोई नए तो करने आए नहीं है ना। आज सारे भारतवर्ष में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, अगर हम कहीं भी उंगली उठा के देख लें तो वहां पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय का ही हमारा विद्वान होगा, कोई दूसरा हमें, या हमारे अन्य स्नातक बंधु ही होंगे जो अलग अलग विद्यालयों से पढ़े हुए हैं, वही सब हमारे यहाँ होंगे। तो इस प्रकार हमारी एक ये बहुत अच्छी योजना है जिसको हम आगे और बढ़ा रहे हैं कि हम ये पत्राचार पाठ्यक्रम में भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अब कम से कम 1,000 शास्त्री विद्वानों को हम, वो भले ही 5 साल में करें या 7 साल में करें, पर 1,000 कम से कम साल में इनरोलमेंट करें कि जिससे से ज्यादा लोगों को हम तत्व ज्ञान से परिचित करा सके। इस वर्ष जो महाविद्यालय में प्रवेश दिया है, इस वर्ष भी हमारे पास रहने की बहुत तकलीफ है। हमारे सुनील जी साहब विराजमान हैं, ये जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित फर्म अक्षत बिल्डर्स के ऑनर हैं। एक बार मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगा, एक बार, मतलब इनका इतना स्नेह है, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये जो अभी एक भवन इनका डेवलपमेंट हो रहा है स्टैच्यू सर्कल पे, उसमें एक फ्लैट की कीमत 24 करोड़ है। नहीं, वो बंगले की 50 करोड़। मैंने ऐसे कितनी बिल्डिंगों के, मैं कोई इसलिए बता रहा हूं कि वो कितने बड़े बिल्डर हैं, फिर भी हमारे विद्यार्थियों के छात्रावास का पूरा काम नींव से पहले दिन से लेकर के आज तक सारा का सारा निर्देशन कार्य सुनील जी के ही है, हमारे अंडर में चल रहा है। और हम अभी 7 दिन पहले गए थे कि भाई हम क्या करें, हमने विद्यार्थियों को ऊपर सुला रखा है, हमारे पास तकलीफ है, हमें आप कुछ भी करो। वो स्वयं यहां आए, देखा, इंस्ट्रक्शंस दिए और हमें आश्वासन दिया है
अब छात्रों, आपको ताली बजाने का नंबर है। हमें आश्वासन दिया है कि मैं प्रयास करूंगा कि नवंबर तक ये सारे छात्र उस बिल्डिंग में पहुंच जाए। सुनील जी, आपको इनकी तालियों की गरिमा बनाए रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारा भवन है, ये भवन है, आज हमें हमारे साधर्मी सब शिविरार्थी आए हैं, हमें 5-6 जगह अलग अलग जगह ठहराना पड़ा क्योंकि हमारे पास ठहराने की व्यवस्था नहीं है। तो सुनील जी ने हमें बहुत अच्छा प्रॉमिस किया है कि हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर जनवरी तक अथवा आपके वार्षिकोत्सव से पहले पहले ये पूरी बिल्डिंग भव्यता के साथ निर्मित हो जाए। तो अब हम बहुत आश्वस्त हैं उनके इन वचनों से कि हमारा, और इस बार भी इतने साधन हमारे पास कम होने पर भी, महिपाल जी साहब, इतने साधन कम होने पर भी इस वर्ष भी 40 विद्यार्थियों को हमने प्रवेश दिया है। 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है। और अगले साल जब इस शिविर में आओगे तो आपको यह संख्या 70 से कम सुनाई नहीं देगी। 70 विद्यार्थियों को हमारा अगले साल प्रवेश देने, क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखा है, आदरणीय दादा ने जो हमसे वचन लिया है और उन्होंने हमें भरे मंच से बोला है कि अब हमें इस महाविद्यालय की संख्या को दुगनी करना है। अब हम दुगने के लक्ष्य पर लग गए हैं। दुगने का अर्थ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दुगने का अर्थ है कि वो जो दादा ने जो उनके अंदर जो क्वालिटी देखी है, जो दादा उनके अंदर जो क्वालिटी, जो ज्ञान, जो संयम, जो वैराग्य देखना चाहते थे, वही हमने वापस उसी को ही मुख्य रख करके हमने काम शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, अभी तक हमारे पास मात्र 2 या 3 अधीक्षक होते थे। इस वर्ष से हमने इस महाविद्यालय की एक विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उनके संयम को बढ़ाने के लिए हर क्लास के ऊपर एक अधीक्षक दिया है। और वो अधीक्षक जवाबदार है कि अगर वो बच्चा कुछ भी उसमें कोई कमी है तो हम बच्चे से नहीं पूछेंगे, हम अधीक्षक से पूछेंगे कि ये बच्चे में संस्कार कम क्यों है। 6 अधीक्षक इस वर्ष हमने नए नियुक्त किए, माने 6 टोटल हुए, हमारे 2 पहले से थे। और जिन कुमार जी उन सबके ऊपर हैं, और उन सबके ऊपर हमारे आदरणीय शांति कुमार जी हैं, जो पूरे इस महाविद्यालय की पूरी देख रेख रखते हैं। एक और बात, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट और लूंगा, पर मेरे पास बहुत अच्छी चर्चाएं हैं आपसे करने को। पूज्य गुरुदेव श्री की भूमि, जिसको देखते ही आंखों में ऐसा लगता है कि हम कहां आ गए, कहीं हम समूह शरण में तो नहीं आ गए। ऐसी उत्कृष्ट पवित्र भूमि हमने नक्की किया है। इस साल हमारे जितने भी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, सारे के सारे 180 विद्यार्थियों को हम 2 सितंबर से 7 सितंबर तक सोनगढ़ की तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। सोनगढ़ के रग रग से, कण कण से उनको परिचय कराना चाहते हैं। और आगे के लिए भी ये रखा है कि हर साल जो भी नए 40, 70, 80 जो भी विद्यार्थी आएंगे, हर बैच को हम हर साल सोनगढ़ ले जाएंगे और पूज्य गुरुदेव श्री की भूमि से हम परिचय कराएंगे। मैं अभी हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, हम यहां जो, ये आपको बहुत गौरवशाली एक क्षण की याद दिलाता हूं। आपको पता है ये महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुंद कहान वाले बताएंगे, उनको तो याद है। 1977 में महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। 24 जुलाई 1977, अविस्मरणीय दिन। और अभी 24 जुलाई 2026 गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस महाविद्यालय ने 49 वर्ष पूरे करके 50वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। और हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। और 50वें वर्ष में जो हमने प्रवेश किया है, अभी आपको बच्चे, और यहां पर जो हम 58 ग्रंथ पढ़ाते हैं, हमारे महाविद्यालय के ही शास्त्री विद्वान
अभी बाहर से यहां अंदर आएंगे, वो ग्रंथों को आपको दिखाएंगे। माने कितना अहोभाव है उनको। और एक और चीज मैं भूल गया हूं, आपको बताना चाहता हूं कि वो जो हमारा जो प्रकाशन विभाग है, वो प्रकाशन में देखिए, ये हमने जो मूल ग्रंथों के समस्त मूल ग्रंथ अब आपको पंडित टोडरमल स्मारक भवन से मिलेंगे। जितने भी मूल ग्रंथ हैं, जितने भी आचार्यों के ग्रंथ हैं, वो यहां से आपको प्राप्त होंगे। पंडित टोडरमल जी का पूरा साहित्य हमने नक्की किया, अखिल जी यहां बैठे हुए हैं, 2 दिन पहले ही उनसे पूरी चर्चा हुई है कि संपूर्ण पंडित टोडरमल जी का साहित्य यहां से प्रकाशित होगा। अगले ही 2-3 महीनों में आपको प्रकाशन प्राप्त होता चलेगा। ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन का जो रामायण से आपको साहित्य मंगाना पड़ता था, अब पूरा का पूरा साहित्य पंडित टोडरमल स्मारक में भी रहेगा और आप मंगा सकते हैं। बाबू युगल किशोर जी का भी पूरा साहित्य हमारे स्मारक में रहेगा, आप उसको मंगा सकते हैं। ब्रह्मचारी कल्पना बहन का भी संपूर्ण साहित्य हमारे स्मारक भवन में रहेगा, जिसको भी जिस विधा में पढ़ना हो। और जितनी भी मुमुक्षु संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से प्रकाशित जो भी तत्व ज्ञान संबंधी जो भी साहित्य है, वो पंडित टोडरमल स्मारक भवन में सदैव उपलब्ध रहेगा। अब आपके पास एक ही जगह है, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी विद्वान का, जिस किसी संस्था का, जिस प्रकार के जिस भी अनुयोग का साहित्य आपको चाहिए, वो यहां पर मिलेगा। और ये अभी हमारे नए जो हम प्रकाशित करने जा रहे हैं अगले 1 साल में, उन प्रकाशित ग्रंथों की सूची है, ये आपके सामने है।